वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है तैयारी? मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स कैसी चल रही हैं? शुरू शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, बाकी जब धीरे धीरे जब सिलेबस कवर होता हुआ नजर आएगा तो आपको काफी अच्छा फील होगा। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे रेगुलर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप चालू हो चुके हो। चालू मतलब प्रिपरेशन चालू हो चुकी है आपकी, वरना आप कभी पढ़ नहीं पाते एज ए सिलेबस अगर देखा जाए तो। बट आप अभी पढ़ पा रहे हो और ये सबसे अच्छी बात है एज ए स्टूडेंट अगर बात की जाए तो। और इसी तरह से कंटिन्यू रहना है। कभी आपको ये मत सोच लेना है कि यार अब ठीक है अब थक गया मैं, ऐसा नहीं करना है ना भैया, पढ़ते रहना बस अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात, प्रैक्टिस भी हम शुरू करेंगे अपनी बुक से, रेलवे वाली बुक से। तो जो भी विद्यार्थी ने ये बुक नहीं खरीदी है इसको खरीद लेना। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, रेलवे मैथ बुक बाय साहिल सर। और आज हम इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे। इंस्टॉलमेंट आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर भी सकता हूँ। चलो आ जाओ। तो एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अगर आपने गलतियां नहीं की तो आप कुछ नया ट्राई कर नहीं रहे हो, आप बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहे हो। प्रूव्स चीजें आप ट्राई कर रहे हो हमेशा, प्रूवन चीजें। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एएलपी का नोटिफिकेशन आ गई क्या? अभी तो नहीं आई है। हाँ अभी नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी 5-7 दिनों में। हाँ, नया नोटिफिकेशन नहीं आया अभी कोई भी। आप अगर कोई नोटिफिकेशन के आड़े कुछ कह रहा है तो नोटिफिकेशन नहीं है अभी, है ना। आएगा तो मैं आपको प्योर बताऊंगा। ठीक है, हाँ। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, आप लोगों ने किया तो होगा कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि कर लिया था क्या? करवा दिया था क्या? हाँ, ठीक है, कि 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 साल और 12 साल के दो पुत्र हैं। अब 14 साल के पुत्र को 4 साल लगेंगे और 12 साल के पुत्र को 6 साल लगेंगे। करवा दिया शायद। हम्म, करवा दिया ये भी, है ना। मैं वही देखा, अचानक से देखा, मैं करवा दिया, मुझे लगा रह गया। मैंने कहा मैं करवा देता हूँ। चलिए, हाँ वो अप्रेंटिस वाला है, वो अपना मतलब का नहीं है। आइए अब आज से इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं। ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट समझ तो लें कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कैसे चलता है, क्या खिलाड़ी है इंस्टॉलमेंट के हम लोग। हाँ सर, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आईटीआई जरूरी है क्या? अभी अमृता नया नया नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, और अभी आप इस चीज की टेंशन ना लें। ठीक है, हाँ, अभी भी आप कर लोगे तो होगा नहीं। तो अभी नया नोटिफिकेशन ग्रुप डी का जो भी आएगा उससे पहले पता लगेगा कि आपका कोई और नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या मांग रहा है रेलवे। ठीक है, आइए अगर हम बात करते हैं अब इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट को मतलब होते हैं किस्त बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप किस्त, ये तो साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट है। अब साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट दो तरीके की होती है। दो तरीके से आप पैसा पे करते हो। आपने पैसा देखा होगा, पैसा आप पोस्ट इंस्टॉलमेंट में पे करते हो और पैसा आप प्री इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। अगर आप प्री इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो आपके पास एक इनकम सोर्स है जो रेगुलर इनकम सोर्स है, और आप बढ़िया तरीके से वो प्री इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। अगर आप पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि आप लोग पैसे बाद में दे रहे हो, आपके पास उस समय अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, उस समय अरेंजमेंट आपके पास है नहीं पैसे का। यही कहानी है। सर उड़ीसा एसएससी पीईओ एग्जाम स्टार्ट 9 जुलाई, क्वेश्चन कीजिए ना। मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनसे आ जाएगा, है ना गिरिधरा, चिंता ना करो। आइए, ओके। तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट और प्री इंस्टॉलमेंट। पोस्ट इंस्टॉलमेंट का आप एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, या आपने कोई टीवी खरीदा, या आपने कोई बाइक खरीदी, या आपने कोई कार खरीदी। तो जब कभी भी आप पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, मोबाइल टीवी बाइक कार अगर आप खरीदते हो, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि आप इस सामान को जब खरीदने जाते हो और जब किस्त बनवाते हो, तो आप लोग ये सामान ले आते हो घर पे, या फिर पैसे पैसे जब तक पूरे नहीं जाते तब तक आप यूज नहीं कर सकते। तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट जो उदाहरण होता है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट उदाहरण ये होता है कि आप पहले इसको यूज करते हैं,
फिर किस्त जाती रहती हैं, किस्त जाती रहती हैं। बात समझ में आ रही होगी और आप रिलेट करना है ना, किस्त जाती रहती हैं लेकिन वस्तु का मूल्य वर्तमान कीमत से अधिक देना पड़ता है, वर्तमान मूल्य से अधिक देना पड़ता है। अब जितना आप अधिक दोगे वो एज ए ब्याज है। लॉजिक बात समझिए। आप यही तो करते हो भाई, मान लो आपको आईफोन खरीदना है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप एक चीज करते हो कि यार आपका जानकार है कोई, तो आप इसे कह देता है ठीक है ठीक है आप आईफोन ले रहे हो, कोई बात नहीं ले लो, आप डाउन पेमेंट कर दो। अब डाउन पेमेंट जब आप कर रहे हो तो जब जितना आपका छोटा मार्जिन होगा ना, ईएमआई होगी, उतना ही ज्यादा लूटते हैं वो लोग आपको। आप अगर पैसे वाले होगे ना, जैसे मान लो आज मान लो कोई पैसे वाला व्यक्ति है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज खरीदने गए तो आपको 1 महीने तक की मोहलत दे देते हैं वो लोग कि यार 1 महीने में आप चुका देना सर, यार आप तो बहुत पैसे वाले हो, तो आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, आजकल तो नो कॉस्ट ईएमआई भी आ गई है, खैर जिसमें आपका कोई कॉस्ट लगता नहीं है, बट वो फाइल चार्ज ले लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज ले लेते हैं, तो उनमें भी उनका धंधा सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप मोबाइल लेकर आ रहे हो, टीवी लेकर आ रहे हो, आपके घर में लगा हुआ है, आपकी आवश्यकता है, आप क्या कर सकते हो बेचार, हर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आजकल यही चीज बनाई गई है। ठीक है, यही चीज बनाई गई है कि आपके पास आईफोन आपको खरीदना है तो 10,000 रुपए आपने पे किए कि 10,000 रुपए मैं आपको डाउन पेमेंट दे रहा हूं। डाउन पेमेंट ऐसा पेमेंट होता है जिसके हिसाब से आप नगद भुगतान करते हो थोड़ा बहुत। कहते हैं ना भाई, अच्छा कितने रुपए आपके जेब में बॉस, बोले 10,000 रुपए। तो आप आईफोन कौन सा लेना चाहते हो, बोले 12 तो नहीं आएगा डाउन पेमेंट में, आप ऐसा करो 10 ले जाओ। अब 10 की जो डिग्रेड कीमत है मान लो 40,000 रुपए है और आपने 25% पे कर दिया, अब जो बचे हुए कितने 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का वो आपको क्या बनाकर दे देगा, इंस्टॉलमेंट बनाकर दे देगा। तो पहले यूज कर सकते हो आईफोन को आप पहले दिन से ही, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगी, लेकिन वस्तु का जो मूल्य है वर्तमान मूल्य से अधिक देना पड़ता है। यानी कि 10,000 तो दे दिए, अब जो 30,000 है जो बचा हुआ पैसा है उस पर ब्याज लगेगा, और वो ब्याज कब कितना लगेगा वो दुकानदारी तय करेगा कि यार इस रेट पर मैं ब्याज लूंगा तुमसे, फिक्स नहीं होता है, दुकानदारी तय करता है इस रेट पर ब्याज मैं लूंगा तुमसे, मैं 30,000 की जगह आपसे 40,000 रुपए लूंगा। हाँ, आप चाहे भले से 30,000 रुपए 3 साल में दे देना, तो 3 साल में आप 30,000 की बजाय 40,000 पे कर रहे हो। इसका मतलब जो 10,000 एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो ब्याज दिया है आपने, उस मोबाइल को यूज करने का ब्याज दिया है। और वही चीज क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ अरिंदम कमेंट दिख रहा है भाई, पढ़ाई कर ले बस। ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी, लॉजिक समझ पा रहे हो कि आपके पास पोस्ट इंस्टॉलमेंट एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और आपको यह बता दूं जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा जो भी आपका मनी है, आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पे करना पड़ता है, वह इंटरेस्ट होता है, वह इंटरेस्ट होता है। और हमेशा इंटरेस्ट उस राशि पर लगेगा जो आपकी बकाया है। 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा क्या, जो डाउन पेमेंट दिया है? नहीं, डाउन पेमेंट तो डाउन पेमेंट गया। ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात। चलिए, एक्स्ट्रा मनी जो पे करना पड़ता है वह उस पर इंटरेस्ट लगता है ना, वही उसको इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मनी जो है ना उसको ही इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ गई बात? एक बार यस कर दो। सर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है पहले कि भाई प्री इंस्टॉलमेंट क्या है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सर मतलब सर जी किस्त पर एक्स्ट्रा पैसा ही पे करना पड़ेगा। हाँ सर, इससे एक क्वेश्चन आया था फेज 11 में, इंस्टॉलमेंट वाला आते ही है। सिंपल एग्जांपल लेके समझाइए। ममता, इससे सिंपल क्या हो सकता है? आप फोन लेने जा रही हो, आप फोन नहीं ले पा रही हो, आप ले गई तो आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपके घर में आपने कभी पापा ने बाइक खरीदी होगी तो किस्त पे खरीदी होगी, मान लो बाइक के बाद कार खरीदी होगी तो वो भी किस्त पे खरीदी होगी। तो यही सिंपल एग्जांपल्स है जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं।
और आपने नोटिस भी किया होगा, अरे यार मेरी तो ईएमआई चल रही हैं। आपने कोई घर ले लिया तो घर पर भी ये काम होता है, हालांकि घर पे कोई पोजेशन देता नहीं है, लेकिन ईएमआई पर आप ये कह सकते हैं यार यूज कर रहे हो आप, उसके बाद पैसा चुकता है, तब जाके रजिस्ट्री होती है। कोई अलाउ कर देता है, कोई अलाउ नहीं करता, आजकल नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होने लग गए इस मामले में। हाँ, क्योंकि एक बार आप घर में एंट्री कर जाते हो तो फिर आप कहते हो हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे, ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर हो गई ना। पोस्ट इंस्टॉलमेंट का साधारण सा उदाहरण यही है, आप इस चीज को रिलेट करिए और आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं अपन प्री इंस्टॉलमेंट। प्री इंस्टॉलमेंट एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है, प्री इंस्टॉलमेंट एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जहां पर आप तो ग्राहक हो और ये आपका क्या है, एक ठेकेदार है। अब ठेकेदार क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपसे बात करने आए, बोले भाई साहब एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन रही है। कहां बन रही है भाई? बोले सर इस इलाके में बन रही है और इस बिल्डिंग का नक्शा ये है और ये बिल्डिंग इतनी सुंदर दिखेगी, देखिए आप, ये इतनी शानदार गुंबद बन रहा है और ऐसे ऐसे क्या कहते हैं सब कुछ बन रहा है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है चारों तरफ और पानी पानी बह रहा है ना। तो ये ऐसी बिल्डिंग है सर। बिल्डिंग बन गई क्या? नहीं। उसने क्या दिखाया आपको? इस ठेकेदार ने आपको इस बिल्डिंग का नक्शा दिखाया, ब्रोचर दिखाया, लोकेशन दिखाई, आपको इस बिल्डिंग का एप्रिसिएशन दिखाया। आपके दिमाग में भाई तारे चल गए, पैसा आपके पास पड़ा ही हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। और ठेकेदार को पता है कि पैसा बहुत है, तो ठेकेदार कहता है सर जी इस पैसे का करोगे क्या आप ऐसा करो, इसमें ये अब बनने वाली है ऐसी चीज और ये बहुत जानदार चीज है ये तो, और एक नंबर चीज बनेगी ये। बोले क्या करना है? बोले कब तक बन के तैयार हो जाएगी? बोले सर देखो ऐसी बात है, काम रेडी है और हम तो शिफ्ट ही करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अभी इसको कम प्राइस में ले सकते हो आप। अच्छा, कम प्राइस में कैसे ले लूंगा? देखो सर आज आप मान लो आज आप हमें इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हो तो हम आपको 1 साल के बाद इसका पोजीशन दे देंगे, इसमें आपको एक बिला बना कर दे देंगे, ठीक है, इसमें आपको एक हम सी व्यू एक अपार्टमेंट दे देंगे। तो ये ठेकेदार ने ना तो घर बनाया, ठेकेदार ने ना बिला बनाया, ठेकेदार ने ना सी व्यू बनाया, लेकिन उससे पहले क्या कर दिया? मकान बेच दिया। सपना दिखाया केवल, क्या भाई ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ये ब्रोचर है, ये वो है। ग्राहक क्या करता है, यार मेरे 1 साल बाद मेरे छोटे मोटे बच्चे हो जाएंगे, तो ग्राहक सोचता है यार मैं सेटल हो जाऊंगा वहां जाकर, मैं ऐसे रहने लग जाऊंगा, मैं ऐसे रहने लग जाऊंगा। तो ग्राहक ने भी एक्सपेक्टेशंस लगाई, यार मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसा बहुत है भाई, तो अच्छा किस्त कितनी बन रही है? तो ये कहता है सर मुझे बस आपसे किस्त चाहिए, आप मुझे किस्त दे दो। अच्छी बात है, लेकिन किस्त लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, हर साल किस्त लेता रहता है, हर साल किस्त लेता रहता है, और 1 साल के बाद मान लो पोजीशन दे दिया, 1 साल के बाद मकान आ गया। तो अब आप तू बताओ मेरे को, जैसे कि मान के चलो कि मकान की प्रेजेंट कीमत, जो मकान बन के तैयार हुआ है, विला बन के तैयार हुआ है, प्रेजेंट कीमत मान लो 10 करोड़ रुपए है। मकान की प्रेजेंट कीमत 10 करोड़ रुपए है और ग्राहक ने ठेकेदार को 18 लाख पर मंथ दिया है। पर मंथ मान लो, हाँ पर मंथ मान लो 18 लाख पर मंथ दिया है। पर मंथ 5 महीने तक। 5 महीने तक क्यों बोल रहे हो? ऐसे करते हैं, 1.8 करोड़ रुपए पर मंथ दिया है 5 महीने तक। और इसको मकान पकड़ा दिया उसने। तो इस केस में आप मुझे बताइए कि जो ग्राहक था उसने कितना पैसा पे किया, ठेकेदार ने आज प्रेजेंट वैल्यू क्या लगाई है उसकी, और हिसाब किताब क्या रहा है। चलिए तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि 18 पंजे 90 यानी कि 9 करोड़ रुपए ही दिए हैं ग्राहक ने ठेकेदार को।
और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मान लो 5 महीने बाद बन के तैयार हो गया, 10 करोड़ रुपए है, तो जो ये 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का जो इसको फायदा हुआ है, यही होता है। देखो अमीर लोगों को फायदा कहां से हो गया, अब 1 करोड़ का फायदा समझ रहे हो आप, 1 करोड़ का फायदा, ये फायदा हुआ है। और ये फायदा क्या है, मान लो ये इतना अमीर है, इतना अमीर है कि इसने अपार्टमेंट बनवा लिया, प्रेजेंट वैल्यू 10 करोड़ है, 10 करोड़ में सेल आउट कर दिया, तो 5 महीने में कितने रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिया। तो यूं कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनता है, ये नियम है, और ये नियम मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि कैसे बनता है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको प्री इंस्टॉलमेंट में 1.8 करोड़ रुपए पर मंथ, या पर मंथ नहीं तो पर ईयर मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 साल में भी 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 1 करोड़ का फायदा ग्राहक को हुआ है क्योंकि आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपया है। अच्छा तो फिर सर ये 1 करोड़ कहां से सेटल हुआ, तो भैया ये जो 1 करोड़ रुपया है ना, ये ठेकेदार ने एज ए इंटरेस्ट ग्राहक को दिया है कि भैया आप 5 महीने के लिए इतने इतने रुपए दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए आपके कम में आपको ये चीज दे दूंगा। 1 करोड़ का फायदा है आपका 5 महीने में। और जो ये 1 करोड़ का फायदा है ये कहां से आया, ये ग्राहक का, जो ग्राहक को जो ठेकेदार ने इंटरेस्ट दिया है, भाई पैसा दे रहा है 1.8 करोड़, ऐसे थोड़ी ना दे रहा है, वो इस पर ब्याज भी तो लगाएगा ग्राहक कि भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं यूज करने के लिए, मजाक थोड़ी ना है। बोले यार बात तो ठीक है। और इसी प्रकार ग्राहक और ठेकेदार फायदा उठाते हैं। ठेकेदार को क्या फायदा मिला ग्राहक से, उसके पास 1.8 करोड़ पर मंथ ऐसे कितने ग्राहकों से आए, तो जो कंस्ट्रक्शन करवाया उसमें उसको खुद का पैसा लगाना नहीं पड़ा। आप बात समझ रहे हो, बिजनेस मतलब जहां पर इस ठेकेदार ने खुद का पैसा लगाने के बजाय ऐसे 25 ग्राहक पकड़ लिए, 25 ग्राहक अगर पकड़ लिए, 25 विला बना दिए, सी फेसिंग बना दिए, 25 ग्राहक का कितना रुपया बन गया, 45 करोड़ रुपए महीना। और 45 करोड़ रुपए महीना इस कंस्ट्रक्शन में लगाता रहा। 5 महीने में उसने काम चालू करवा दिया, काम खत्म करवा दिया, हींग लगी ना फिट करी, मजा आ गया, ठीक है। हींग लगी ना फिट करी, मजा आ गया। क्योंकि 45 करोड़ रुपए अगर महीना 25 ग्राहकों के लिए दे रहा है और लास्ट में उनको बिला पकड़ा रहा है, तो उसको फायदा क्या है, मतलब उसको नुकसान क्या है। आराम से ठेकेदार ने अपना प्रोजेक्ट बना दिया, इसमें से भी कुछ परसेंट खा लेगा, जेब से 1 रुपया लगा नहीं, बिल्डिंग बनाई, उसका पैसा भी 25 लोगों से लिया, और 25 लोगों से पैसा लिया और काम चालू कर दिया, और जो बीच का पैसा फायदा हुआ वो ग्राहक को हो गया। सर पोस्ट और प्री वाले क्वेश्चंस हैं, पूछ पहचानेंगे कैसे, सबर करके, थोड़ा सबर करो, ठीक है। लेकिन घर तो एक लोग को ही मिलेगा सर, अरे ऐसे 25 बन रहे हैं ना, अभी ले 1.8 करोड़ एक जने से रहा है उस घर के, ऐसे 25 ग्राहक बनाए हैं उसने अपने, ठीक है। चलिए क्लियर है, कस्टमर के मनी से ही कंस्ट्रक्शन बनवा दिया, यही होता भी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ये प्री इंस्टॉलमेंट क्या चीज है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या चीज है। अब आगे आते हैं। अब एक जो प्री इंस्टॉलमेंट है ना, जहां आपको ठेकेदार ब्याज दे रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, जहां ठेकेदार ब्याज दे रहा है, ये प्री इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया। प्री इंस्टॉलमेंट में ठेकेदार आपको ब्याज देता है, तो ठेकेदार भी शाना आदमी है। अब जैसा कि मान लीजिए आपने ये पैसा दिया, मतलब 1 साल का, ये 1 साल का पैसा है, ये पैसा दिया पहले साल आपने, फिर आपने कुछ किस्त दे दी दूसरे साल, फिर आपने कुछ किस्त दे दी तीसरे साल, फिर आपने कुछ किस्त दे दी चौथे साल। अब मेरी बात को सुनना गौर से, तो आप मुझे बताओ कि 4 साल तक आपने पैसा देते रहे, तो अब पहली किस्त पर कितने साल के लिए ब्याज लगाएगा, वो कहेगा सर पहली किस्त पर मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ब्याज लगाऊंगा केवल। अच्छा, तो पहली किस्त पर 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए, दूसरी किस्त पर 1 साल, 2 साल के लिए, तीसरी किस्त पर 1 साल के लिए केवल, और चौथी किस्त पर कोई ब्याज नहीं दूंगा मैं। यानी कि अगर 4 किस्त में, 4 वार्षिक किस्तों में पैसा चुकाया जा रहा है, तो आपका जो समय आता है, किस्त पे जो ब्याज मिल रहा है उसका समय आता है,
तो अगर 4 किस्तों में चुकाया जा रहा है तो समय क्या आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल तो पहली किस्त पर लगने वाला ब्याज, इस दूसरी किस्त पर 1 साल, 2 साल, और तीसरी किस्त पर 1 साल। अच्छा, आप पूछोगे सर चौथी किस्त पर क्या हुआ, मिलेगा ही नहीं ना, चौथी किस्त पर देगा ही नहीं वो। सर हमें भी ठेकेदार बनाइए, बहुत पैसा है, ठेकेदार का लाभ समझ नहीं आया। कौशिक, ठेकेदार का लाभ यह है कि 45 करोड़ का बिजनेस किया उसने। अब उस 45 करोड़ में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो, आपके जेब में 45 करोड़ रुपए वेरी फर्स्ट डे है और जहां आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो जो 5 महीने पैसे का रोटेशन होता है ना, उसमें पैसा कमा लेता है, 1-2 करोड़ रुपए आराम से निपटा लेता है ठेकेदार। हाँ, ठीक है, चलिए क्लियर है भाई। हाँ, अच्छा, एक बच्चा कह रहा था ठेकेदार का क्या फायदा हुआ, आपको पता है। एक एक जैसे ये ठेकेदार जो होते हैं, यही ठेकेदार मान लो इस फ्लैट्स को बिकवा रहा है, तो पहला फायदा तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये तो दिखा हुआ दिखता हुआ फायदा है कि भैया 2% लेते हैं वो बिल्डिंग बेचने का, 2%। 2% किससे, 2% जिसको बेच रहे हैं उससे, और 2% जो ओनर है उससे, मतलब ठेकेदार या कह सकते हैं ब्रोकर भी यही बन जाएगा बेचारा। तो 4% हो गया, 10 करोड़ का 4% कितना होता है पता है, वो कितना होता है बताओ, 40 लाख रुपया। तो 40 लाख रुपया एक का तो वैसे ही बन गया, एक 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 विला बेचा, 40 लाख रुपए बन गया है। चलिए, अभी आप ये बात समझ में आ रही है कि आपको, ये बताओ पहले। वो कमीशन भी तो लेता है। वो घर 9 करोड़ में थोड़ी बनेगा, सस्ता बनेगा, जब 25 विला बनाएगा तो एक साथ सस्ता बनेगा। अरे तुम्हें ठेकेदारी क्यों पड़ी है, कॉन्सेप्ट को समझो ना यार। आइए, तो ये समझ में आ रहा है कि आपको टाइम कैसे निकाला हमने, क्योंकि अलग अलग। सर ओनर को कितना फायदा होगा, वो तो रहा है फायदा, ओनर को 9 करोड़ ही तो दिए, उसने 10 करोड़ का बेच लिया। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल है, 4 चीजें आ गई। आप देखो, पहले साल पर 1 साल, 2 साल, 3 साल का ब्याज ही देगा ठेकेदार, दूसरे वाले पर 2 साल का ब्याज देगा, और तीसरे वाले पर 1 साल का देगा। तो ये सर मतलब डायरेक्ट करवाएं तो, जैसे कि मैंने बोल दिया, आप 5 वार्षिक किस्तों में पैसा चुका रहे हो, पैसा चुका क्या रहे हो, पैसा दे रहे हो ठेकेदार को, तो आपको ठेकेदार कितने समय के लिए ब्याज देगा, मतलब आपका पैसा कितना बना देगा ठेकेदार, कितने समय के लिए बना देगा। तो टाइम का ही मेन होता है कि अगर 5 वार्षिक किस्त दे रहे हो और प्री इंस्टॉलमेंट का उदाहरण है, तो यहां पर आपको लेना है 4, 3, 2 और 1। एग्जाम्पल क्या है सर, ये कैसे किया आपने, मैंने जैसा कि आपको समझाया कि भाई जैसे मान लो 4 किस्तें तो 3, 2, 1 आएगा, 5 किस्तें तो 4, 3, 2, 1 आएगा। क्यों आएगा, दोबारा से बताता हूं। पहली किस्त आपने मान लो ये दी है, दूसरी किस्त आपने ये दे दी, तीसरी किस्त आपने ये दे दी, चौथी किस्त आपने ये दे दी, और 5वीं किस्त आपने ये दे दी। तो कहानी कहां से शुरू होती है कि इस किस्त पर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, केवल 4 साल का ही ब्याज ठेकेदार देगा, क्योंकि लास्ट वाली किस्त पर ये कह देगा भैया देखो 1 साल का सर, 2 साल का सर, 3 साल का और 4 साल का ब्याज दूंगा बस इस वाले पर। तो इस पर तो 4 साल का हो गया, इस पर 1, 2, 3 साल का हो गया, इस वाली पर 1, 2 साल का हो गया, और इस वाली पर 1 साल का हो गया, इस वाली पर कोई ब्याज नहीं, लास्ट वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट वाली किस्त पे काम खत्म हो जाता है, बोले यार हो गया सर आपका, अब नहीं देना आपको, इसका ब्याज भी नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि लास्ट वाली किस्त वो किस्त जब आप पैसा दे रहे हो और सामान ले रहे हो। अब बात समझ में आ गई आपको, टाइम ऐसे चलता है, और ये आपके सामने एग्जांपल है सर, टेस्ट भी लिया करो टॉपिक वाइज, सब्र कर लो आशुतोष, सब होगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा पहले आपको। हाँ, एक साथ सारी चीजें नहीं होती हैं, आराम से पहले पढ़ ले, पहले रिवीजन कर ले, अच्छे से परसेंटेज कवर कर ले, चीजें क्या रम जाने दो पहले आपके अंदर से। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वो तो 4 बार करनी पड़ेगी पहले आपको, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ना वो 4 बार करने पड़ेंगे पहले, वो कर लो, करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बोलूंगा भी ये बात कि आपको जो भी मैं चीजें करवा रहा हूं, अब मैंने 3 से 4 टॉपिक करवा दिए, पहले बैच वालों को 4 टॉपिक करवा दिए, आपको 3 टॉपिक करवा दिए मैंने। अब इनको आप रिवीजन करते रहो इन क्वेश्चंस को ही, और फिर आप आओ मेरे साथ प्रैक्टिस में या पेपर में, तब आएगा मजा, चारों का एक साथ ले लेंगे ऐसा। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको, टाइम वाइम को कोई दिक्कत तो नहीं है।
भाई जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं 6 वार्षिक किस्तों में चुका रहा हूं, 6 वार्षिक किस्तों में चुका रहा हूं, यानी कि हर साल मैं 1 किस्त दे रहा हूं 6 साल तक, तो आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा प्री इंस्टॉलमेंट का? तो आप बोलेंगे सर 5 4 3 2 1। कहानी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी है। अरे गीता पढ़ाई कर लेना, गोल्ड में कैसे प्रॉफिट होता है। मुझे क्या मतलब गोल्ड के प्रॉफिट से भाई, गोल्ड का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। गोल्ड तुम्हारा है, तुम अपने आप यूज करो, कोई सामान थोड़ी है गोल्ड। गोल्ड तो एसेट है, और एसेट में प्रॉफिट का क्या, एसेट तो चीज दाम बढ़ रहे हैं, चीज बढ़ रही है, हो गया काम। चलिए आगे चलिए भैया। ठीक है, अब आते हैं अपन पोस्ट इंस्टॉलमेंट पर। पोस्ट इंस्टॉलमेंट कैसी इंस्टॉलमेंट होती है, एक एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, है ना? एग्जांपल से समझ में आ जाएगी ना। चलो, मान लो आप एक साइकिल लेने गए, आप बाजार में गए, आपकी फैमिली की स्थिति इतनी बेटर नहीं है कि आप साइकिल खरीद पाए, तो ये साइकिल है। आप बाजार में साइकिल लेने गए, आपके बच्चे को साइकिल पसंद आ गई, पापा ये वाली चाहिए, पापा ये वाली चाहिए, पापा ये वाली चाहिए। पापा ने डर के पूछ लिया कि भैया कितनी प्राइस की साइकिल है, तो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है 12,000। गरीब व्यक्ति की एक खास बात होती है, जिसकी जेब में पैसा होता है ना मेरे दोस्तों, वो इस 12,000 की साइकिल को 9,000 में भी ला सकता है या 10,000 में भी ला सकता है, बार्गेनिंग करके बोले भैया मैं 10,000 दूंगा। लेकिन गरीब व्यक्ति ये कहता है यार 12,000 की है। अच्छा, तो गरीब व्यक्ति कहां कहां मरता है मैं आपको बताता हूं, देखिए। 12,000 की है, बेचारे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस पे कम करा सके, नहीं होती उसके अंदर इतनी हिम्मत, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास है 1,000 रुपए, और ले 12,000 की लेने चल दिया, बस की है नहीं। तो वो 12,000 रुपये भी क्या कम कराएगा, वो बोलता है कि यार अब कैसे लूं, बच्चे की जिद है, बच्चे की जिद है, नहीं ले पा रहा है, जेब में 1,000 रुपए बस, ओनली 1,000 रुपीज ओनली। तो 12,000 रुपये भी कम नहीं करा था बेचारा वो, तो वहां 2,000 की तो चपत लगी गई, क्योंकि दुकानदार हमेशा 2,000 रुपये बढ़ाकर चलेगा। देखिए, दुकानदार लोग छोड़ते नहीं है, देखो गरीब, वो कहते हैं हम कैसे कमाएंगे, ऐसे सोचते हैं वो। ठीक है, अब प्राइस देखिए आप, प्राइस 12,000 है, तो उसने कहा भाई बेटे जिद पे आ गया, बोले यही साइकिल चाहिए, यही साइकिल चाहिए। अब उस बेटे को भी समझना चाहिए भाई, 2,000 की साइकिल ले ले, क्यों बोझ बढ़ा रहा है। लेकिन नहीं समझता बेटा, बेटा सोचता है यार नहीं मैं तो 12,000 की लूंगा, बच्चा है, उसको क्या पता गरीब अमीरी क्या होती है अभी। ठीक है भाई, जिद हो गई, 12,000 की साइकिल ले लेते हैं। तो उसने कहा भाई साहब 12,000 की साइकिल दे दो आप। तो उसने कहा भाई साइकिल कैसे दे दूं मैं, लाओ 12,000 रुपये। बोले नहीं है। तो कितने रुपए हैं? उसने कहा ग्राहक क्यों जाने दूं, साइकिल तो बेचूं मैं अपना, और गरीब है साला 100 बार देकर जाएगा, मैं जानता हूँ इसको, गाँव में रहता है ये। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने कहा कि भाई मेरे पास तो केवल 1,000 रुपए हैं। अरे 1,000 रुपये हैं, हाँ ठीक है। अब 1,000 रुपये उसने ले लिए, डाउन पेमेंट कर दिया उसने 1,000 रुपये का। अब आप मुझे बताओ, डाउन पेमेंट अगर 1,000 रुपये कर दिया, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना चुकाना है उसको, बता दो। भाई डाउन पेमेंट का मतलब ऐसा पेमेंट होता है जहां पर रिमेनिंग अमाउंट आपको कितना चुकाना है, 11,000 देना है। तो कोई अगर बढ़िया आदमी होता है तो वो कहता है 11,000 रुपये दे जाना, एक एक करके दे जाना, 1,000 1,000 रुपये करके दे जाना, हो जाएगा काम। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तेरी एक किस्त बना रहा हूं 1,000 1,000 रुपए की, 12 महीने की। 1,000 रुपये मंथली की, 12 महीने की, या 12 किस्त बना रहा हूं।
ठीक है, अब जा एंजॉय करवा। ये ग्राहक खुश हो गया इस टाइम भी कि उसका बच्चा बेचारा रोएगा नहीं, उसका बच्चा ये सोचेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, चीज तो चला रहा है मेरा बेटा 1 साल तक, तो वो कैसे ना कैसे 1000 रुपए ज्यादा मेहनत करके लाएगा और वो हर मंथ चुका देगा। तो अब इस केस में 11,000 रुपए ही रिमेनिंग अमाउंट था, लेकिन दुकानदार ने 1000 रुपए की 12 समान किस्त बना दी मंथली। 1000 रुपए मंथली की 12 इक्वल किस्त बना रहा हूं, दुकानदार ने ये बोला। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्राहक ने कितना पेमेंट मतलब किया है, ग्राहक ने कितना पेमेंट किया कुल मिलाकर उस वस्तु का। बताइए ग्राहक ने कितना पेमेंट किया, बताओ सर। 11 किस्त देखो गौरव कह रहा है सर 11 किस्त बनेंगी ना। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है गौरव जैसा। अरे गौरव वो दुकानदार तो अपने हिसाब से बनाएगा ना, उसको भी तो फायदा चाहिए। मतलब वो 11,000 रुपए की 1000 रुपए की 11 किस्त बना देगा, फिर उसको क्या फायदा हुआ दुकानदार को। दुकानदार बेवकूफ थोड़ी है वो किस्त बना रहा है। यही तो अभी इतनी देर से समझा रहा हूं, लेकिन गोबर गणेश रहा तू तो भाई। अब 1000 रुपए की 12 किस्त अगर बन गई तो भाई 11,000 रुपए बाकी थे, लेकिन उस ग्राहक ने पेमेंट किया 12,000 रुपए और 1,000 तो पहले ही कर दिया था। तो कुल मिलाकर ग्राहक ने 13,000 रुपए पेमेंट किए उस 12,000 रुपए की साइकिल के, और बाकी 1,000 रुपए की 12 किस्त बना दी, और उसमें भी ग्राहक संतुष्ट भी है। ग्राहक संतुष्ट क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि हो जाएगा काम, अब ठीक है चीज तो आई। तो 1,000 रुपए डाउन पेमेंट भी है। तो अभी आप एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो, 1,000 रुपया पे कर रहे हो। और ये 1,000 रुपए क्या है, यही तो ब्याज है जो कि ग्राहक पे करेगा 12 महीने तक। अंडरस्टैंड? अच्छा मैं फिर से एक बात बोलता हूं, हाँ भाई 1,000 रुपए ही तो एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो, यही तो उसका चार्ज है, एक तरीके से देख लो ईएमआई इसका, है ना। अब अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसमें। आप मुझे बताओ, अंगद कह रहा है ऐसे कैसे, अरे पहले समझ लो यार तुम पहले, मतलब बात ही नहीं समझते यार, बिल्कुल ही खत्म आदमी हो। दो लोग होते हैं, एक दुकानदार होता है एक ग्राहक होता है। दुकानदार अगर पहले ही दिन में चीज पकड़ा रहा है तो कुछ ब्याज भी तो लेगा उससे। तो जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपया पे किया है, जहां 12,000 तो किस्तों में हो गया और 1,000 रुपए डाउन पेमेंट हो गया, तो 13,000 रुपए हो गया। प्राइस 12,000 ही थी, जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए वो ब्याज ही तो है। दुकानदार इतना तो ले रही ना बस। और ये तो वैसे भी आपको बोला पोस्ट इंस्टॉलमेंट है, तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, मतलब इतना यार, इतनी प्यार से समझाओ तुम यार, गधे के गधे ही रहोगे यार। ये लिखा हुआ है ना कि नगद भुगतान करता है, पहले यूज फिर किस्त जाती रहती है, लेकिन वस्तु का मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक देना पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा मनी जो पे करना पड़ता है वह ब्याज होता है। और इससे ज्यादा और वो लिख के दूं क्या, स्टाम्प बनाकर? मतलब पढ़ना ही नहीं है, पढ़ा तो दो, आ जाओ। पंचायत इतनी करते हैं जैसे सब कुछ, अरे क्या कर रहे हो। हाँ अब आइए, 1,000 रुपए का ब्याज है। अब मुझे ये बात बताओ, ब्याज किस मूलधन से शुरू होगा, पहला प्रश्न है आपसे। अब ब्याज कौन से मूलधन से शुरू होगा, शुरुआती मूलधन क्या है? तो शुरुआती मूलधन तो डाउन पेमेंट पे मैंने कहा ना ब्याज नहीं लगता, 11,000 से चालू होगा। तो 11,000 रहेगा, फिर 1,000 दे दिया, 10,000 हो जाएगा, फिर 9,000 हो जाएगा, फिर 8,000 हो जाएगा, फिर 7,000 हो जाएगा, फिर 6,000 हो जाएगा, फिर पैसा चुकता जा रहा है, 5,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा और 1,000 हो जाएगा। अब कुछ चुकाने के लिए है नहीं, अंतिम किस्त में मामला खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही किस्त जाएंगी। सर आप 12 किस्त बोल रहे हो ना, तो मैंने क्या बोला था अभी, लास्ट वाली किस्त पर ब्याज नहीं ले सकता वो, तो ब्याज तो बन ही नहीं रहा ना, हमें भी ये ब्याज ही तो बराबर कर रहे हैं।
तो लास्ट वाली किस्त पर तो ब्याज बनता ही नहीं है, वैसे भी नहीं बनता, ना ठेकेदार लेता है ना आप दोगे। भाई लॉजिक तो सबके लिए बराबर है ना, कायदे कानून तो सबके लिए बराबर है ना। हाँ, तो इस तरह से पैसा चलेगा, क्योंकि लास्ट वाली किस्त पर ब्याज देगा नहीं कोई। लास्ट वाली किस्त में क्या करेगा, लो भैया आपका 1000 रुपया, राम राम करता हूं। अब ये थोड़ी कहेगा ला उस 1000 रुपये पर ब्याज देकर जाना, नहीं, यहां तक दिया, जो 1000 रुपये बाकी थे उस तक ब्याज दे दिया उसने। चलो सर, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 36 और 9 45 और 1 46, 4 5 6 66,000, ये आपका प्रिंसिपल आ चुका है। तो 1000 रुपए के आपका ब्याज है, 66,000 आपका प्रिंसिपल है। रेट आपको निकालनी है। टाइम आपका हर मंथली था ना, तो 1/12 कॉमन आ गया। 12 का डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि मंथली है, मासिक है, और मासिक होता है तो उसको साल में बदलना अनिवार्य है। सर डाउन पेमेंट पर भी ब्याज नहीं लगेगा। डाउन पेमेंट तो चला गया ना भाई, गधा यार गौरव, वास्तव में तू बिल्कुल ही गधा है यार, तूने जिंदगी नहीं देखी मेरे को लग रहा है। डाउन पेमेंट पहले ही बता तो दिया था, डाउन पेमेंट तो कैश पेमेंट होता है। अब कैश पेमेंट पर क्यों ब्याज देगा कोई? फिर तू कहेगा है ना टीचर ही खराब है। मैं तो बहुत जोर का समझने की कोशिश करता हूं, तेरे को 50 बार बोल दिया कि डाउन पेमेंट पर ब्याज जाएगा ही नहीं, फिर तू 50 बार ये लिख रहा है कि डाउन पेमेंट पर ब्याज नहीं लगेगा। क्या बता तो दिया नहीं लगेगा भाई, कहां से लगेगा? कैश में कैसे लगता है ब्याज? आओ, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और 1200/66। तो आंसर कितना आ गया? 11 से काटा, सॉरी 6 से काटा 200 बार, 6 से काटा 11 बार, 200/11% की रेट आ गई। 200/11। मजा आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? पोस्ट इंस्टॉलमेंट यही तो चीज है, बस नोट कर लो आराम से पहले। तो ये किस्त होती है, ऐसे चलती है। सर 1000 इंटरेस्ट है क्या? यही बताया अभी तक तो। हाँ, तुम कमेंट से फुर्सत मिल जाएगी तभी तो नोट करेगा नीरज। अब तो खूब टाइम दे दिया, अब पता नहीं कहीं बाहर से सामान लेकर आए उसके बाद नोट करे, उसका नहीं है टाइम अपने पास। सर जी तिमाही किस्त भी तो बता दीजिए। सबर कर ले भाई, सबर कर ले। सर ये सारी अमाउंट ऐड क्यों किए? अरे ऐड ही तो होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर महीने चेंज हो रहा है ना। हर महीने चेंज कैसे हो रहा है? आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो यार? भाई देखो, 1000 रुपए का ब्याज है, मैं 1000 रुपए का ब्याज है, कहां से शुरू करोगे भाई? आप पहले 11,000 रुपए पर ही तो लगाएगा वो, क्योंकि आपका उधारी 11,000 रुपए है। भाई इतना ही तो पैसा रिमेनिंग है, इतना ही तो पैसा अभी चुकाना है। तो सबसे पहले महीने वो आएगा, 11,000 रुपए पर दुकानदार ब्याज जोड़ लेगा। 11,000 रुपए पर 8% की दर से 1 महीने का ब्याज 1/12। ठीक है, हो गया 1 महीना खत्म। अब 1 महीने का ब्याज हो गया, फिर आप अगले महीने मतलब 1 महीने बाद आकर 1,000 रुपए दे जाओगे ना, नियम अनुसार आपको देना ही यही है, देना है ना यही पैसा। हाँ, अब 1,000 रुपए आप दे जाओगे तो अगला ब्याज कितने मूलधन पर लगेगा? 10,000 पर। क्यों? क्योंकि 1,000 आपने चुका दिया। तो दुकानदार ऐसे चोरी नहीं करेगा यार, गरीब की इतनी बुरी वो नहीं करेगा वो, है ना यार, गरीब को इस तरह से नहीं मारेगा वो। तो 11,000 रुपए है, अब वो 1,000 रुपए चले गए तो उसने क्या कर दिया भाई, 1,000 रुपए कम पर लगा दिया पैसा। भाई अब अगले महीने जो ब्याज चलाऊंगा तेरा, मैं 1,000 रुपए कम पर चलाऊंगा, और 1 महीने का ब्याज 1/12। अच्छा, फिर वो अगले महीने आया, फिर उसने 1,000 रुपए चुका दिया, क्योंकि महीने टू महीने किस्त दे रहा है, तो उसका 9,000 रुपए हो गया। तो मैंने ये बार बार लिखने की बजाय, वरना ऐसे में अगर लिखता रहता तो हो सकता है कि ये यूं ये यूं ये यूं भर जाता, सांप बन जाता। तो मैंने क्या किया कि भैया R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया, और मूलधन जोड़ दिए जो कि बन रहे हैं।
तो मैंने क्या किया, 11,000 रुपए, 10,000 रुपए, 9,000 रुपए, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए, ये एक साथ जोड़ दिया, जिससे कि आपकी सब जगह बच गई। ठीक है, अब बाकी 66,000 रुपए आया और 8/100 और 1/12 को कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया। भाई बची हुई अमाउंट पर ही तो देगा, तो वो अमाउंट दिखाना पड़ेगा भाई, इस पे ब्याज लगाइए। एक्सपेंशन बड़ा बड़ा होता है इसका एक्सपेंशन, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि प्रिंसिपल आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हर साल आप किस्त दे रहे हो तो आप मैनेज भी तो करोगे ना उसको। अपने आप ही थोड़ी है कि एक ही प्रिंसिपल पे काम नहीं चल रहा है ना भाई। हाँ, फ्री 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 नहीं, प्री। हाँ सर, शॉर्ट बता दो, ऐड में टाइम लगेगा। तो फिर ऐसा करो, तुम कंसेप्ट ही छोड़ दो ना अनामिका, क्योंकि यही कंसेप्ट में तो ये चलेगा। फिर तुम कंसेप्ट छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी इंस्टॉलमेंट, ये समझ के चलो फिर आप अपने दिमाग से ही, है ना। हाँ, क्योंकि जब हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि जानबूझ के लेंदी थोड़ी कर रहा हूं यार। कंसेप्ट समझाऊंगा तभी तो आगे समझ में आएगा, कल को जवाब देना पड़ जाए आपको कि यार ये 7,000 क्यों आया, तो आप किसी को बोलोगे भी तो सही ना कि यार हर साल हर महीने पैसे कम भी तो हो रहे हैं। लेकिन कहां से समझ लेगी, दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि अब जरूरी थोड़ी है कि 1,000 रुपए जाएंगे, आगे और भी किस्त जा सकती है अलग अलग तरीके की, वो भी 150-150 रुपए की किस्त भी जाती है। लेकिन हम तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुम लोग जैसे ही नया कॉन्सेप्ट आता है वैसे रोने लग जाते हो पहले, अरे यार क्या है ये, और ऐसे कोई होता है क्या, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आज, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, ये मुझे लगता है टीचर अब मक्कारी करने लग गया है। ये आप सोच ले तो 2 मिनट में, कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान थोड़ी दे दोगे आप। चलो खैर कोई बात ही नहीं है, इस पे आगे चलते हैं, जिनको समझाना चाह रहे हैं उनको समझाते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन और देते हैं प्री इंस्टॉलमेंट का ही, माफी चाहता हूं पोस्ट का। भाई आपको मजा आना चाहिए कि यार इतनी प्यारी चीज सीखने को मिल रही है। और ये बुद्धि, पता है आप इतने बच्चे बुद्धि लगाते हो, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल भी नहीं है, अपने नौकरी लायक तो अभी हो नहीं आप। क्यों? क्योंकि आप ये पेशेंस ही नहीं रखते हो कि यार अभी तक जो चीजें नहीं आती थी वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखी है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी सीखी है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखी है, ये भी हम सीखेंगे। बट हम सबर नहीं करेंगे, हम बावले हो जाएंगे। तो ये तुम बावले पहले हो रहे हो, क्योंकि अभी तो चलो पहला ही हुआ है, अब तुम सोचो कि पहले में क्यों नहीं आया। धीरे धीरे चलेगा सब, लेकिन सबर नहीं है। सबर हो जाए तो फिर तुम अच्छे इंसान ना बन जाओ, सारी चीजें समझ में ना आ जाए तुम्हारे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा ना हो जाए, तुमने सब चीजें लूज कर रखी है क्योंकि तुम्हें सबर नहीं है। चलिए आइए, अब मैं देखता हूं, मान लो कोई फोन है, कोई भी फोन है, कोई फोन नॉर्मल फोन है, और नॉर्मल फोन की कीमत 1,000 रुपए है, कि ले जाओ 1,000 रुपए में। अब कोई व्यक्ति आया, फोन लेना चाहता है, बोले मेरे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है, फोन चाहिए लेकिन। तो ऐसा कर कि फोन ले जा, और क्या कहते हैं, 100 रुपए, जानकार था वो, 100 रुपए पर मंथ की 12 किस्त बना देता हूं, 12 महीने में चुका देना, ले ले यूज कर ले। तो बताइए किस रेट पर फोन दिया है उसको, किस ब्याज दर पर उसको फोन दिया है। अरुण नाम से एक लड़का है, वो कह रहा है सर ऐड करने पर 67 होगा भाई। वो अलग ही तुनतुनी बजा रहा है, उसको ये नहीं लग रहा कि मैं दोबारा ऐड करके देख लूं एक बार। 10 और 8 18 और 7 25 और 6 31 और 9 40, हमारा तो भैया यही आ रहा है। अब तेरे पे इस बात पे जिद है, बता अरुण से। अब ऐसी बात है भाई, ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं।
अब यहाँ दिख रहा होगा कि सर डाउन पेमेंट तो दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, तो जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं है किसी के पास पैसा देने के लिए। तो 100 रुपए महीने की बात है और 12 किस्तों में दे रहे हो, तो 1200 रुपए दिए हैं आपने और 1000 रुपए का फोन है, तो 200 रुपए ही तो ब्याज हो गया। अब 200 रुपए अगर ब्याज हो गया तो पैसा कहां से चालू होगा? पैसा कहां से चालू होगा ये बताओ? ब्याज लगना कहां से चालू होगा? उस 1000 रुपए से चालू होगा। हाँ भाई देखो 200 रुपए की ब्याज है, 200 रुपए का अगर ब्याज है तो जो ब्याज लगना शुरू होगा ना इस 1000 रुपए से शुरू होगा, क्योंकि डाउन पेमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो 1000 रुपए से। अब फिर से मैं कह रहा हूं, अब मैं लगातार लिख रहा हूं 1000, 900, 800 और क्या कहते हैं अपना, क्योंकि 100 रुपए की किस्त है इसलिए, है ना, इसलिए 100 घट रहा है, 700, 600, 500, 400, 300। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 200 और 100। इसके बाद आप नहीं दे पाओगे, आपके पास की नहीं है, तो आप ये जानते हैं भैया ये 55 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36, 36 और 9 45 का 5 5500 आ रहा है। तो 2000 रुपए, सॉरी 200 रुपए का ब्याज है, 5500 आपका प्रिंसिपल हुआ, रेट आपको निकालनी है बटे 100 और 1 महीने की बात है, मतलब 1/12, वो कॉमन चीज है ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और ये आ गया सर 2400 बटे 5500, 55 माफ कीजिए, और 5 से काटा 11 बार और 5 से काटा 5 चौके 20, 480 बटे 11 आ रहा है आंसर। यानी कि रेट क्या हो जाएगी? 480 बटे 11%। कैसा लगा बताओ? तो तब तो सर जी 12 का किस्त कैसे होगा? भाई लक्ष्मण हम तो बता दिया पूरा बात आपको यार। सर पोस्ट इंस्टॉलमेंट में कस्टमर को ब्याज मिलेगा। पोस्ट इंस्टॉलमेंट में कस्टमर को क्यों मिलेगा? दुकानदार को मिल रहा है ना 200 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ अब आप ये कह रहे हो, कई बच्चे का डाउट ये आ रहा है, सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 किस्त में आपका पूरा पैसा चुक गया। यहाँ पर 10 किस्त पे ब्याज लग रहा है, ये पैसा नहीं चुका रहे हो, पैसा तो आप लगातार दे ही रहे हो, फिर लास्ट में छोड़ दिया उसने, बस छोड़ो यार। लेकिन आपने जितना पैसा दिया है उसी पर पैसा लगा है, जो ब्याज है उसी मूलधन पर लगा है जो आपने दिया है। अब आगे बस की नहीं है तो खत्म बात, खत्म हो जाता है पैसा, और क्या। अगर सर 2 साल का 3 साल का था इस तरह तो ऐड करेंगे, अगर 2 ईयर का या 2 ईयर 3 ईयर होता क्या मतलब मंथली क्या, मंथली नहीं होता तो 12 का भाग नहीं करते अपन। सर 900 पर ही लगेगा इंटरेस्ट। सर 1100 पर से स्टार्ट होगा ना प्रभात, इस ओरिजिनल कीमत पे ब्याज लगता है हमेशा, तभी तो आप गलती मत करना, इस 1200 से ब्याज स्टार्ट नहीं लगेगा। 1200 तो आपने दिए हैं तो 200 ही तो ब्याज है, तो जो 200 ब्याज है वो किस पर लेगा? वो बंदा कह रहा है, दुकानदार कह रहा है कि जो मेरी 1000 रुपए कीमत है ना मैं उससे शुरू करूंगा, तभी तो आपको 2 कम पड़ी यहां पर, जो कि पड़ेगी। आप तो ओरिजिनल कीमत पर ब्याज लगा रहे हो ना यार, ओरिजिनल कीमत पर ब्याज लगाकर 1200 मांग रहे हो आप। सर इंस्टॉलमेंट तो 10 हुई बट 12 महीने कैसे? इंस्टॉलमेंट तो 10, इंस्टॉलमेंट 12 ही हुई हैं, पैसे तो 12 इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं, लेकिन ब्याज केवल 10 इंस्टॉलमेंट पर लगा है, ऐसे बोलो। अब बात समझ में आ रही होगी आपको, धीरे धीरे आ जाएगी। ये ब्याज का है केस, ये केवल ब्याज का केस है, किस्त तो चल ही रही है अलग, उनको छोड़ो आप। सर ब्याज 200 कैसे आया? सोच यार रंजन, यार बहुत दिमाग खराब है तेरा। भाई 1000 रुपए का फोन है, 100 रुपए पर महीने 12 महीने में दे रहे हो, तो 1200 रुपए ही तो बन गए। आप 1200 रुपए ले रहा है वो आपसे दुकानदार, 1 साल के अंदर अंदर, तो 1 साल के अंदर अंदर 1200 रुपए ले रहा है, तो 200 रुपए उसने साल भर में कमाए ना, बस। चलिए मजा आ गया, अब आना चाहिए, ईद बुद्धि लगाने वाली बात है, आप लगाओगे तभी तो काम चलेगा। इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसे, किस्त कहते हैं, किस्त वाला क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। और प्री और पोस्ट वाला है, डाउन पेमेंट वाला, रेट निकलवाना पूछेगा आपसे, ठीक है।
सर प्रिंसिपल निकालने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना चाहता ना विक्की, नहीं लगाना चाहता ना, सच बताओ आप इसका यूज क्यों नहीं करना चाहते हो? मतलब ये यूज कर लोगे तो तुम्हारा पाप लग जाएगा क्या? हाँ सर इस पर 100 रुपए डाउन पेमेंट करें तो, अरे क्यों करना? अभी करवाया नहीं तो क्यों करना भाई? जबरदस्ती मत करो कोई भी चीज, जब करवाऊं तब करना। हाँ चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। प्री और पोस्ट इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को समझते हैं, वरना तुम समझदार लग नहीं रहे हो मेरे को कि तुम समझना चाह रहे हो, तुम रोज आधा रहे हो, है ना। आइए, 2 साल में 10% की प्रति वर्ष की दर से 1050 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। सर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको डेप्थ चुकाना हो, कर्जा चुकाना हो, तो वो जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होता है ये प्री इंस्टॉलमेंट होता है। और प्री इंस्टॉलमेंट में आप ये सब समझदार हैं कि वो ठेकेदार वाला केस है। कैसे बताया सर आपने? क्वेश्चन को समझकर ही समझना होता है। जैसे ऋण चुकाना है आपको, अब 1050 रुपए आपको चुकाने हैं, 1050 रुपए आपको चुकाने, 1050 रुपए की ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा? तो 1050 रुपए आपको चुकाने, 2 साल में चुकाने, तो 2 अलग अलग किस्त हो गई, तो 2 किस्त यानी कि x रुपए की एक किस्त है तो 2 किस्त हो गई, तो आपको उस किस्त पर ब्याज भी तो मिलेगा। बात सही है सर, 10% की दर से। समय कितना लोगे? अगर 2 है तो 2 किस्त है तो समय आएगा 1 कम हो जाता है ना। हाँ तो बस 1050 बराबर 210x बटे 100, सॉल्व करने पर 0 से 0 काटा, 21 पंजे 105, x बराबर आ गया 500। तो यानी कि आपकी जो प्रत्येक किस्त की कीमत हो जाएगी वो 500 रुपए की आप किस्त दे रहे हो, 1050 का सामान आपको मिल रहा है, यानी कि 50 रुपए आपने इंटरेस्ट खा गए। ये वही वाला केस है प्री इंस्टॉलमेंट, जहां दुकान ग्राहक को फायदा होता है। ठीक है, हाँ क्लियर है। चलिए सर 10 और 11 फिर से 100 से 121, फिर 10 और 11 फिर से 100 से 121। भाई एक्चुअल में क्या है मैं बताऊं, जिनको समझ में नहीं आ रहा ना उनके दिमाग में खुद की गणित चल रही है। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी घुसाने लग गया एक बंदा, सोचो इसमें। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे आप। जैसे सुधांशु है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन लगा रहा है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अलग आती है जो वो कह रहा है, लेकिन बस मैं जो समझा रहा हूं उसको नहीं समझ रहे हैं। सर वो 10 से 11 वाला, 100 से 121 वाला करो, वो कहां आएगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है वो। लेकिन यही कर दें तेरे साथ तो सिंपल इंटरेस्ट में समझा दें वो चीज है, फिर सीख लेगा। फिर ऐसे नहीं पढ़ पाओगे यार। आपको ये समझ में आता है कि यार पढ़ लेंगे, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो सारी चीज सीख के आया हूं पहले से ही, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो तुम रायता बनाकर बैठे हो दिमाग में, तुम समझ ही नहीं सकते। तब प्री इंस्टॉलमेंट का बेसिक भी बता दीजिए। अरे वाह, प्री इंस्टॉलमेंट का बेसिक यहीं से क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक में केवल टाइम की दिक्कत होती है। सर एक्स कहां से आया? एक्स माना है अपन ने, किस्त मानी है, किस्त तो मानेंगे ना कुछ किस्त निकालने के लिए। भाई आप प्रत्येक, अब यही तो पूछा है कि वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान का मतलब ही किस्त होता है। तो वार्षिक भुगतान को आप एक्स मान लो कि भाई माना वार्षिक भुगतान एक्स है, तो 2 साल में 2 किस्त तो ये ले लेगा वो इससे, ग्राहक से, और उस पर ब्याज भी दे देगा। और ब्याज का सिस्टम मैंने बताया था ना आपको, यहां पर देखो सब बताया हुआ है, बस वही वाली बात है, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। ध्यान क्यों दे दोगे ध्यान? ये बताया ना 5 वार्षिक किस्तों में अगर भुगतान चुकाना हो तो 4 3 2 1 लगता है, 4 किस्तों में चुकाना हो तो 3 2 1 लगता है, 6 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो 5 4 3 2 1 लगता है। समझाया तो है मैंने, बाकी आप नहीं समझोगे, मुझे पता है। अभी नहीं समझोगे आप समझोगे जब पेपर में प्रश्न आ जाएंगे 2-4 बार। और मैं कहता हूं इनको रिवाइज जरूर करना। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब जो समझदार बच्चा होता है ना, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा यार ऋण का भुगतान करना है, अच्छा डेप्थ वाला क्वेश्चन है ये, डेप्थ चुका रहे हो, तो डेप्थ चुका रहे हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे यार ये तो प्री इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ना, ये प्री इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। और पूछा क्या गया, इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, वार्षिक भुगतान क्या होगा। तो 2 साल में चुका रहे हैं तो इतना पैसा ऋण चुकाना है, तो 9180 रुपीज चुकाने हैं। 2 अलग अलग किस्तें, तो मतलब 2 समान किस्तें, तो 2x हो गया, 2 किस्त तो देगा ही देगा, और उसको ब्याज भी मिलेगा उस किस्त पर ब्याज, उस x रुपए की किस्त पर 4% की दर से ब्याज 1 साल का।
2 साल होता है तो एक कम कर देते हैं, आपको सिखाया था। 4 साल होता है तो 3 2 1 आता है, तो यहां एक ही बचेगा बस। तो 9180 बराबर 204/100। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। x बराबर क्या आ रहा है? 9180 इंटू 100/204। 17 चौके 68, 17 पंजे 85, बचे 6। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, सॉरी 17 चौके 68, माफ कीजिए, माफी चाहता हूं। 9180 है ना, तो 17 पंजे 85, 55, 17 चौके 68, 54, और 4 से 3 से काट दिया 4 बार, 3 से काट दिया 180 बार। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 18,000/4, 9,000/2 और 4500 रुपए की प्रत्येक किस्त आ गई। सब होने लगता है यार। मैं देखो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जिंदगी का उसूल यही है कि सीखते रहना। और कल कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे हम, ध्यान रखना। पहले ये क्वेश्चंस कराएंगे जो होमवर्क में दिए जाएंगे आज आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 4 वर्ष में इतने रुपए का ऋण चुकाता है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। अब आपने नहीं किया, आपने बुद्धि नहीं चलाई पिछले 2 क्वेश्चन के बाद भी, तो लानत है यार आप पर। आप सीखना ही नहीं चाहते हो इसका मतलब। क्योंकि आप, टीचर आपको मेहनत करवा सकता है, दिमाग लगवा सकता है, आपको भी तो लगाना पड़ेगा। आप दिमाग को बेचकर काम नहीं कर सकते। करिए, आराम से करिए, जो सिखाया है वो करिए। आइए, 21,780 रुपए का ऋण चुकाना है, 4 वर्षों में चुकाना है, बराबर किस्त है, और उस किस्त पर लगने वाला जो ब्याज है वो 14% की दर से। समय कितना आएगा बताओ? तो 4 साल ना, 3 2 1 आएगा, 3 + 2 + 1। आपने ही समझाया था, पहले ही समझा दिया था। अब सॉल्व करने के बाद में 21,780 बराबर 400 और 14 छिकी 84, 484/100। 400 और 84 है ना, 484/100। अब काट लो सब। 11 से जाएगा, 11 एकम 11, बचे 10, 11 नाम 99, 11 अट्ठे 88, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 से फिर जाएगा 4 बार, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो सर जी ये कितना आ रहा है? एक्स बराबर भाई 4500 ही आ रहा है, यानी कि आपकी जो प्रत्येक किस्त की कीमत है वो 4500 आ गई। करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले अभी भी घुसे पड़े हैं पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट में, जो कि हमने सिखाया ही नहीं है। भैया दिमाग यहां क्लास में रखा करो बस। आपको ना तो ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है, आपको जितना पढ़ाया जाए उतना सोचना है, क्योंकि तभी सीख पाओगे, अदरवाइज सीख ही नहीं पाओगे आप। रियल बात है ये। तो मैं यार बहुत क्वालिटी चीजें दे रहा हूं आपको, और आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। हाँ, अब एक बच्चा देखो, गणेश आया नाम से, सीआई के बाद मेंसुरेशन बता दीजिए। बेमतलब ही भाई है, प्रपोर्शन खा जाएं, टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ दें, तेरे को मेंसुरेशन पढ़ना है तो मेंसुरेशन पढ़ा दें। ऐसे नहीं होता भाई, मेरे हिसाब से कोर्स चलेगा यहां पर, और जैसा पढ़ाऊंगा टॉप क्लास पढ़ाऊंगा, ये होती है बात। अगर गणेश मान लो तो हमारा सजेशन ले ले, सर 4x कैसे आया, सौम्या बोल रही है। सौम्या नहीं बता सकता मैं। अब मैं हार चुका हूं तुमसे, तुम्हारे कंसेप्ट नहीं सीखने की वजह से हार चुका हूं मैं, कि सर 4x कैसे आया। अरे बेवकूफ लड़की, वार्षिक किस्त दे रहे हो, 4 साल की बात है तो 4x ही तो दोगे। पिछले में 2 साल में दे रहे थे, 2x ले रहे थे, 2 किस्त हो गई।
लेकिन कैसे समझ लेगी? दिमाग ही नहीं लगाते ये लोग। अब ये क्वेश्चन देखो, तरीके से करना, इसमें ट्विस्ट है। पहले बता देता हूं इसमें ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है वो समझाता हूं आपको, पहले आप इसको गलत कर लो, क्योंकि आप अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो। ये पहले ही बोल रहा हूं, बट मजा बहुत आएगा जब आप सीखोगे, अरे हाँ यार ये बात सही कही सर ने। तीन वर्ष बाद दे 6300 रुपए की राशि, 5% वार्षिक, क्योंकि लैंग्वेज अलग है ना तो आपको लगेगा। कई बच्चे जो भी गलतियां कर रहे हैं उस गलती का जिम्मेदार वह खुद हैं, क्योंकि देखो गलतियां कहाँ हो रही हैं, कुछ लड़कियों से कुछ लड़कों से गलतियां यहां हो रही हैं। देखो उनको अचानक से जब 484 लिख दिया जाता है ना, तो उनको लगा ये 484 कहां से आ गया। वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, मतलब उनको ये चाहिए 4x प्लस 14, 3 और 2 6, 5 और 1 6, तो ये हो गया सर x इंटू 14 गुणा 6 बटे 100, 14 इंटू 6, 14 इंटू 6, 6 चौके 24, 2 6 एकम 6 और 2 8, 84। अच्छा 4x प्लस 84 x बटे 100। अच्छा 100 को इधर गुणा किया तो 400 x प्लस 84 x बटे 100, 400 और 84, 400 प्लस 84, 4 8 4, 484 x, 484 x बटे 100 बराबर जो ये राशि है वो। अब x की वैल्यू निकालेंगे, फिर काटे पीटी में वही दिक्कत आनी है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद हैं, जो चीज आपके करने की है ना वो आप ही करेंगे डियर। पेपर में आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप दिमाग सोच सकते हैं कि ये 14 की 84 आया, 484 बटे 100 आ रहा है, तो ये आप फास्ट है, वरना होगा नहीं आपसे पेपर में। इतना थोड़ी करोगे यार, बच्चे थोड़ी हो तुम 5वीं क्लास के यार। जॉब लेने जा रहे हो ऑफिसर वाली और काम कर रहे हो ये वाला, तो गड़बड़ ना हो जाएगी क्या? अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज बदली है बस। पूछा किश्ती गया है और 3 साल के बाद राशि ये है। अगर 3 साल से पहले राशि ये होती तो अलग से ब्याज जोड़कर अमाउंट बनाता, लेकिन नहीं बनाना पड़ा मेरे को, क्योंकि ये राशि 3 साल के बाद दे है। तो 6300 रुपए 3 साल के बाद दे है, तो 3 साल की किश्त, और उस किश्त पर 5% की दर से 2 और 1, 3 साल है ना, 2 और 1, डायरेक्टली 3 लिख दिया। अब ये मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया, लेकिन ये कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे कि सर ने 2 और 1 को 3 लिखा है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 कहां से आया, 3 कहां से आया। फिर कुछ बच्चे ये सोच लेंगे अच्छा 3 साल का 3 ले लिया सर ने, तो यहां सर 3 क्यों लिया, 2 और 1 क्यों नहीं लिया। बात वही है। और मैं डायरेक्टली लिखूंगा देखो 315 बटे 100। आप भी सोचो ना यार, सोचने के पैसे नहीं लगते ना, यही तो बात है। और यही मैं आपको यहीं से ही तैयार करके छोड़ रहा हूं कि भाई ऐसे तैयार कर रहा हूं कि सिलेक्शन की तैयारी हो रही है पूरी। वो आपको फील भी आ रहा होगा। खैर नहीं भी आए तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कितना भी मेहनत कर लो, अगर जो बच्चा गाली देगा ना वो देगा ही देगा, बाहर निकल कर भी देगा, तारीफ नहीं करेगा कि सर हमारे लिए मेहनत करवा रहे हैं हमें। हो गया 5 बार और 2000 आंसर आ रहा है। जिन्होंने कर लिया उनको कॉन्फिडेंस आ गया, जिन्होंने ध्यान से देखा। बट कुछ बच्चे अभी भी ये सोचेंगे कि यार हमसे तो नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है नहीं आ रहा, अब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, अब ये कैसे पता चल रहा है कि प्री इंस्टॉलमेंट है? सर क्लियर है, अगर डेप्थ वाला आ जाए तो प्री इंस्टॉलमेंट है, कोई राशि दे रहा हो किस्त पूछ ले तो प्री इंस्टॉलमेंट है, सब समझ में आता है। बट पहले हम रोते बहुत हैं सर, और हमारा रोना यही हमारी इमैच्योरिटी को दिखाता है कि हम इतने मैच्योर हैं नहीं अभी। स्टूडेंट बनो पहले यार अच्छे, है कि नहीं? बताओ अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां तक। हाँ अब एक नया स्टेटमेंट आया, किसी बच्चे ने लिखा है, हीरामोनी नाम है, सर आप खाली अच्छे स्टूडेंट की बात सुनते हो, हमें रिकॉर्ड क्लास लेते हैं इसलिए आप हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हो।
नहीं, मेरे को कोई की सुनाई नहीं देती, मेरे को दिखाई देती है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कमेंट देख पाता हूँ। हीरा मोनी, हाँ। अब पढ़ाते पढ़ाते ये फालतू का कमेंट करना है, क्यों? क्या करें, टाइम पास करने हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, कोई क्वेश्चन तो थोड़ी सीख जाएंगे सर आपसे। सर इसमें ट्विस्ट क्या है, ऐसे पूछा, ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज में डेप्थ नहीं आया ना। आप मान लो डेप्थ देख रहे होते या ऋण चुका रहे हो, ऋण चुका रहे हो, लेकिन यहां ऋण तो नहीं आया ना, तो ये लैंग्वेज बदल गई है। तो आपको ये ही तो समझा रहा हूं कि लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा बदलाव भी आ गया तो प्री इंस्टॉलमेंट की चीजों को नहीं होता है ना, प्री इंस्टॉलमेंट की चीजें समझनी होती है यार, ऐसे हुई है ये चीज। अगला करिए, 2 वर्ष के बाद दे, सेम लैंग्वेज पर है, अब करके बताओ। दो वर्ष के बाद दे इतने रुपए की राशि है, ये राशि है टोटल, दे राशि 2 वर्ष के बाद, बाद नहीं होता ना तो ब्याज भी जोड़ते, नहीं जोड़ पा रहे हम, कोई बात नहीं। 2 है ना, 2x, x अपनी किस्त है, x किस्त पर रेट 1/8 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि बुरी परसेंटेज है ना, और 1 साल ही आएगा, आप जानते हो क्यों, 8 दूनी 16 और 17, x/8 हो गया, बस हो गया काम। अब 17 सत्ते 119 और 17 नंबर 153, 153 और 8 17 पंजे 85, 19 चौके 7600 आंसर आ गया। ले कैसे कर पा रहे हो? करना नहीं चाहिए, आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा? तुम्हें तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था ना, ये लगाओ यार। मैं कहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को मत टोका करो, क्योंकि मैं अपना उस टाइम बेस्ट दे रहा होता हूं, तुम्हें लग नहीं रहा होता है, वो बात अलग है। हाँ, क्योंकि जब शुरू शुरू में होता है तो हर बिजनेस इंसान को नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, नई नई चीजें होती है, नहीं समझ में आता, धीरे धीरे सब आने लग जाता है। ये उदाहरण है, मेरे को एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिख रहा जो आंसर ना दे रहा हो, आ रहा है ना भाई। अब देखो, किस तिमाही भुगतान का 1 साल में, अब ये जो बच्चा सोच पा रहा है, हर कोई नहीं सोच पाएगा, देखो सच बता रहा हूं, किस तिमाही भुगतान का 1 साल में इतने रुपए का ऋण 20% वार्षिक, 20% की दर से साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा। यानी कि आपको निकालना है तिमाही, 3 मंथली किस्त निकालनी है। अच्छा, 3 मंथली किस्त निकालोगे तो आपकी कितनी किस्त बनेंगी? 4 किस्त। क्यों? 1 साल की बात है ना, ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। चलो अब दिमाग लगाओ, अब जब तिमाही रेट ले रहे हो तो लगाओ दिमाग, मैं आपसे ही लगवाना चाहता हूं पहले तो। हिंट दे दिया मैंने, आंसर भी आ चुके हैं कई सारे बच्चों के। देखो अब मैं अच्छे से बताता हूँ, 21,500 रुपए चुकाने हैं, 3-3 महीने की किस्त बनानी है, तो 4 किस्त ही तो दे पाओगे आप, 3-3 महीने में दे रहे हो तो 4x, क्योंकि तिमाही किस्त है ये x, प्लस उस किस्त पर 20% की वार्षिक दर है, ध्यान रखना, ठीक है, वार्षिक दर है सर। अब टाइम कैसे निकालोगे? टाइम तो 2 तरीके हैं, देखो, अगर यहां आप रेट वार्षिक ले रहे हो, यानी कि अगर आप 12 महीने की रेट ले रहे हो तो गलत बात है सर, आप यहां 12 महीने की रेट मत लो 20%, आप यहां अगर रेट ले रहे हो ना तो आप यहां तिमाही रेट लो। तो यहां पर अगर आप 3 महीने की रेट ले रहे हो ना तो आपकी जो रेट होगी वो 5% होगी, तो आपको जो रेट है ना
वो चेंज करनी पड़ती है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ गई? हाँ, अब उसके बाद आप खुल ले हो। अब जैसे मान लो आप 4 किस्त हैं तो 3 2 1, समय क्या आएगा? 3 2 1। ये 6 कहां से आया? 3 2 1। नियम अनुसार काम करोगे ना तो आंसर आसानी से आ जाएंगे। तो ये हो गया सर 430, तो 21,500 बराबर 430x/100, और आपको दिख भी रहा होगा 0 से 0, 43 से चला गया कितनी बार? 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 5000। मेरे दोस्तों कैसा लगा? ट्विस्ट था या नहीं था? थोड़ा सा ट्विस्ट था, स्टार बना लो। जो था वो समझाया आपको ट्विस्ट, कि भाई ये ट्विस्ट है, ये ध्यान रखना है। बस ध्यान क्या रखना है? रेट का ध्यान रखना है, रेट का ध्यान रखना है। और तिमाही बात की जा रही है, तो एक बच्चे ने जब थ्योरी पढ़ा रहा था डाउट पूछा था ना, सर तिमाही आ जाए तब, ये ले भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, मेरा नाम साहिल सर है, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं, आप मुझे मत बताइएगा। हाँ, गलती हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको, लेकिन जब मैं प्लान करके लाया हूं ना पहले से कि यार मुझे ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाना है और मेरे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूं तो वो अपने आप सीख जाते हैं। तो आपको ये नहीं, आपको कभी ये नहीं लगेगा यार छूट गया ये, अभी तक बता दो कुछ लगा हो तो, सब आएगा। लेकिन सब्र नहीं है ना, सब्र तो करो। अब ये कॉन्सेप्ट मान लो नया है, आप घर पे जाकर दोबारा रिवाइज करो कि अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। ओके, ठीक है। कोई किसी बच्चे को पहली बार पढ़ने में डाउट लग रहा है तो 2 बार घर पे जाकर पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, ये मेहनत आपकी है, मेरा अच्छा सिखाना है। सर 6 मंथ का आ जाए तब उस हिसाब से करेंगे। फिर वही वाली बात कर रही हो अनामिका, तुम जो चीज चल रही होती है ना उसके अलावा सारी चीजें सोचती हो। सर मंथ को रेट से कैसे कन्वर्ट करें? वैसे 12 महीने की अगर 20% है, दे रखा है ना, प्रति वार्षिक दर है ये, तो 12 महीने की 20 है तो अपन को तो 3 महीने की किस्त निकालनी है, तो 3 महीने की रेट 5%। अब वही तिमाही वाला है, आप एक बार ट्राई कर लो, और ये करने के बाद आपकी छुट्टी कर दूंगा, और उसके बाद फिर होमवर्क करवा देंगे, दे देंगे आपको, फिर कल कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे। सर बुक जल्दी लॉन्च कर दीजिए, कर देंगे बुक, रेलवे वाली बुक तो ले ही लो आप सब लोग। हाँ, प्रैक्टिस पे ध्यान दो ना बस उसमें। किस्त तिमाही भुगतान का 1 साल, भाई 3 महीने की बात है, 3 मंथली आपको किस्त देनी है, 3 महीने में, तो 3 महीने में 1 साल में कितनी किस्त बन जाएंगी? 4 किस्त बन जाएंगी। ऐसे सोचना पड़ता है बस। अब रेट 20% है, वही 20% कितने महीने की है? 12 महीने की 20% है, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी? 5%। तो भाई 17,200 रुपए को चुका रहे हो आप, 4 बराबर किस्तों में चुका रहे हो आप, x रुपए की किस्त है, 5% की रेट है, और टाइम कितना हो जाएगा? 3 2 1 6, 3 2 1। ये जल्दी करने का तरीका, और अपने आप हो जाती है स्पीड, आपकी भी बढ़ गई होगी अब, मुझे पक्का भरोसा है। तो सर ये हो गया अपना 430 और x/100, और 4 बार जा रहा है, 4000 आंसर आ रहा है। कैसे कर रहे हो? पहले तो नहीं कर पा रहे थे आप, ये तो किस्त का है, और आपको ये कंफर्म पता चल गया एक प्री इंस्टॉलमेंट है। क्या? क्योंकि आपको एक तरीके के जब एग्जांपल्स करा दिए जाते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाती है यार ऐसे प्रश्न आ गए तो प्री इंस्टॉलमेंट के उदाहरण है। बस यही खेल खिलाड़ियों का है। बाकी क्वेश्चन देखो, ये भी तिमाही वाला है, ये आपको होमवर्क में करना है। अब ये मेहनत करना, 5 साल में 3,000 रुपए वार्षिक भुगतान, 12% की वार्षिक दर से किस राशि को चुकाता है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ जो आपसे नहीं भी बनेंगे तो आप गलत सलत करके लाना, फिर कल हम बताएंगे इन क्वेश्चन को। ये अलग टाइप है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वो है पोस्ट इंस्टॉलमेंट वाले, इनको ट्राई करना है ना, 4-5 क्वेश्चन ही है बस। तो ये आपका क्वेश्चंस हैं, नहीं भी बनेंगे कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा जो जो आपको समझ में आते हैं, आप ट्राई जरूर करना सारे, ठीक है।
एक आध क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने अभी बताया था ना ट्विस्ट वाली बात, तो प्रिंसिपल दे रखा होगा, अमाउंट निकालना होगा, उसमें ब्याज जोड़ना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बस जितना सिखाया उस पर दिमाग लगाना, बाकी ज्यादा मत सोचना, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में भी 11 बजे, अपना कैच द मैथ है वहीं मिलते हैं। और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, जो कंबाइंड बैच जिन्होंने ले लिया है, मस्त तैयारी चलेगी दोस्तों। मैं सोचो कल मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, इतना गजब के नोट्स बन रहे हैं, आपको बढ़िया मिलेगा। देखो यार, मैं हमेशा ये कहता हूं यार, अच्छा पढ़ो, सुकून से पढ़ो, और आपके सामने साहिल सर हैं, सोचो आप। तो मैं हमेशा आपको ये बिलीव दिलाता हूं कि यार टेंशन मत लो यार, अपनी तो मत लो, कम से कम पेपर में अपने ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको वादा कर दिया है मैंने। तो फिर काय की टेंशन यार, अब इतना बढ़िया आपके सामने टीचर बोल रहा है ये बात, तो आपको दिक्कत क्या है? चलिए, हाँ, मंडे को जो क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो जितना आ जाए उतना कर लो, जितना आपने सीख लिया उतना ही करो, और जो मैंने पढ़ा दिया उसी को रिवाइज करो, ज्यादा अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देना, सर बताएंगे, सर का काम ही यही है बताना, तो हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर बुक, कोई बुक की जरूरत है? बुक बताया था ना मैंने, ये रेलवे की बुक जरूर ले लेना, इससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसमें सभी प्रश्न है सारे एग्जाम्स के रेलवे के, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो ये रेलवे मैथ बुक बाय साहिल सर है, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगी, आप सब ऑर्डर कर लेना इस बुक को, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे, बाय बाय।